गुरुदेव, अब से 2 दिन बाद महाशिवरात्रि पर्व आने वाला है और चूँकि ये काशी का एक पौराणिक नाम आनंद कानन भी है। तो ऐसे में महाशिवरात्रि को भगवान शंकर की पूजा का क्या विधान है, थोड़ा आप बताएँ? देखिए, हमारे काशी के भगवान शंकर भगवान जो है, उनकी महाशिवरात्रि की पूजा और दर्शनार्थी बहुत ही उत्साह से, बड़ी श्रद्धा से यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं। इनके ऊपर में एक काशी की एक श्लोक है कि सानंदम आनंद मणि वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। तो भगवान शंकर जी की आराधना जो है, हमारे काशी में हर कहते हैं कि कण कण में शंकर हैं। काशी को जो है आनंद कानन कहा जाता है, आनंद वन कहा जाता है, आनंद वन भी कहा जाता है, आनंद कानन भी कहा जाता है, महाश्मशान भी कहा जाता है। और यहाँ पे गंगा जो है उत्तर वाहिनी है, उत्तर से आती हैं, पर यहाँ उत्तर वाहिनी है। यही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे ये विचित्र है स्थिति दिखाई पड़ती है कि गंगा यहाँ से उत्तर वाहिनी है। और काशी के गंगा तट पर ही हमारे श्री काशी विश्वनाथ जी का स्थान है। काशी भगवान शिव की नगरी है और काशी में यहाँ पे लोग, काशी यहाँ कभी सोती नहीं है, हमेशा जागती रहती है। 2:45 बजे यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर का जो है मंगला आरती प्रारंभ होती है और उस समय हजारों लोग जो है यहाँ दर्शन करने के लिए उपस्थित रहते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि नित्य जो है आते हैं और घड़े में जल लेकर के गंगा स्नान करने के उपरांत आकर के भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं। भगवान शिव को जो है गंगा जल बहुत ही प्रिय है और बिल्व पत्र जिसे कहते हैं वो भी बहुत ही प्रिय है। वैसे लोग दुग्ध स्नान भी कराते हैं, ये भी हमारे परंपराओं में है, दुग्ध स्नान कराते हैं। कुछ लोग गन्ने के रस से, ईख के रस से भी स्नान अभिषेक करते हैं। दही, हमारे यहाँ दूध, दही, घी, शहद से जो है भी स्नान कराने की परंपरा है। तो काशी में शिवरात्रि जो है एक बहुत ही विशेष पर्व के रूप में हम लोग देखते हैं और लाखों की संख्या में लोग जो है वहाँ दर्शन करने आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं। सुबह प्रातः जो है पहले दिन शाम से ही वहाँ पे लाइन लोगों की लग जाती है, दर्शन करने वालों की लाइन लग जाती है और वो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो ये हमारा काशी जो है एक अलौकिक नगरी है। भारत विश्व का सबसे प्राचीनतम और जीवित नगरी जो कहलाता है, ये हमारा काशी है। तो इसके ये बहुत ही पावन नगरी है। काशी में हमारे महाशिवरात्रि के पर्व में मंगला आरती के समय में लोग यहाँ आकर के जो दर्शन करते हैं, भगवान शंकर जो हैं वो, उनको आशुतोष कहा जाता है। आशुतोष का मतलब तुरंत वो प्रसन्न हो जाना है। यदि आपने श्रद्धापूर्वक भगवान शंकर के सामने अर्चना की, उनकी प्रार्थना की, तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी अभिष्ट की सिद्धि करते हैं, ऐसा हर व्यक्ति मानता है। ये काशी की बहुत ही विशेष परंपराओं में है और काशी में भगवान शंकर का वास हम सभी के लिए बहुत ही जो है भाग्य की बात है कि हम काशी में हैं और इसीलिए आज काशी पूरे विश्व में जानी जाती है। हमारे कई लोग ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी
उनकी इच्छा रहती है कि हमारा काशी में निर्वाण हो। निर्वाण। अरे पहले की परंपराओं में बंगाल से बहुत सारे लोग यहाँ आकर बसे, सिर्फ ये कि काशी में हम अपना प्राण त्यागे, क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव जो है उनके कान में तारक मंत्र देते हैं। तो तारक मंत्र का तात्पर्य होता है कि आपको मुक्ति, काशाम मरणान मुक्ति, कहा काशी में जो भी मृत्यु को प्राप्त करता है उसकी मुक्ति हो जाती है। तो ये हमारे काशी में ये परंपरा है और बहुत ये हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम काशी में पैदा हुए हैं। चलिए गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और भगवान शिव की नगरी काशी के बारे में विस्तार से हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक है। अरे ठीक, मास्क लगा सर किस तरह से ये पकड़े गए हैं और क्या है मामला? कल दिनांक 11 फरवरी 2026 को थाना प्रभारी लंका और उनकी टीम ने एक उत्कृष्ट कार्य किया है। इसमें सीर गोवर्धन क्षेत्र से कुल 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे 27,600 रुपये कुल बरामद किए गए हैं। 81/26 एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है इसमें और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये कितने महीने से चल रहा था? ये तो पूछताछ की जा रही है। ये सूचना मिलती रहती है, कभी कभी लोग जगह बदल के, ग्रुप बदल के खेलते रहते हैं, तो जैसी सूचना प्राप्त होती है उस आधार पर कार्रवाई की जाती है। किया है ना? आगे आ जाता है भैया। सर किस तरह के क्या करता था ये? थाना लंका अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 22 जनवरी को, जिसमें फ्रॉड से संबंधित प्रकरण था। जिसमें ये बताया गया कि ठगी करके पैसे की वसूली की गई है। इसमें अभियुक्त हिमांशु गुप्ता जो मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला है, यहाँ थाना लंका अंतर्गत रोहित नगर में रहता था, यहाँ एक होटल में 4-5 वर्षों से मैनेजर के रूप में कार्यरत था, जिससे एक अच्छा नेटवर्क भी इसका तैयार हो गया था। तो इसने काम ये किया कि ट्रैवल एजेंसी के नाम पे कुछ लोगों से, कानपुर से, अन्य जगहों से गाड़ियाँ इसने हायर की। उनको इसके एवज में कुछ मंथली ये पे भी करता रहा थोड़ा बहुत। वहाँ से तो इसने ट्रैवल एजेंसी के लिए हायर लिया, लेकिन यहाँ पे ग्राहकों को इकट्ठा करके सस्ते दामों पे देने की बात करके गाड़ियों को उनसे पैसे की उगाही करी। और बाद में जब जिनकी गाड़ियाँ थी उन्हें ये पता चला कि गाड़ियाँ हमारी बेच दी गई हैं, ट्रांसफ़र करने की बात चल रही है, तो ये पूरा प्रकरण संज्ञान में आया था। तो कुल 9 मुकदमे ऐसे पंजीकृत हुए हैं थाना लंका अंतर्गत और 3 मुकदमे कानपुर में भी हैं। कुल अभी तक इस घटना से संबंधित 12 मुकदमे प्रकाश में आ चुके हैं। लगभग 2 करोड़ से अधिक रकम और गाड़ियों की कीमत अगर जोड़ी जाए की हेरा फेरी की गई है। और अभियुक्त हिमांशु गुप्ता को एक सराहनीय कार्य करते हुए लंका पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसको जेल भेजा जा रहा है, साथ ही और नेटवर्किंग इसकी तलाश की जा रही है। कुछ सूचनाएं अपुष्ट अभी मिली हैं, जिसके बारे में आगे हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। अगर और कुछ लोग मिलते हैं इसमें शामिल तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करके 14 एक्ट के तहत संपत्ति, प्रॉपर्टी सीज करने का भी काम किया जाएगा। क्या जितनी गाड़ियां पकड़ी गई हैं उन गाड़ियों को उनके मालिक को सुपुर्द कर दिया गया है? हाँ, कुल अभी तक लगभग 7 गाड़ियों की बात आई थी जो प्रकाश में आई थी, जो ट्रैवल एजेंसी में
चलाने के नाम पे लिया था और बेच दिया था। गाड़ियों की रिकवरी करके उनके मालिक को सुपुर्द की गई है। भैया ये बताइए पत्नी भी तो इसमें है मुझे ना अभी नहीं नेम्ड नहीं है। भूमिका तलाशी जा रही है, भूमिका हो तो जाएगी, अगर भूमिका हो तो जाएगी। रिलीज इसका भी है अभी दे देते हैं। सर ये किस तरह की महिला पकड़ी गई है और क्या किसमें संलिप्त थी? इधर हाल में BHU और ट्रामा सेंटर से कुछ मोबाइल चोरी सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस संबंध में जब टीम लगाई गई तो एक महिला जो बिहार की रहने वाली है, इनको गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से कुल 5 मोबाइल बरामद भी किए गए हैं। जो तीमारदार लोग आते थे मरीजों के साथ, अपने मोबाइल चार्ज में लगाते थे या कहीं बिस्तर पर रखते थे, तो ये मौका देख के घूमती रहती थी और मोबाइल चुरा लेते थे। तो मुकदमा पंजीकृत किया गया है, गिरफ्तार किया गया और जेल में है। पहले भी इस तरह की ये घटना में सम्मिलित मिली है या क्या चीज़? नहीं, अभी तो 5 मोबाइल इनसे बरामद हुई है और पूर्व का आपराधिक इतिहास वगैरह तलाशा जा रहा है इनका। अभी तक जानकारी कुछ ऐसे नहीं मिली। हाँ, चोरी की घटनाएं सूचना में आ रही थी और अभी ये अकेले काम करती थी या इनके साथ कोई और? नहीं, अकेले। ये तो अभी वर्तमान में जो जानकारी मिली है उसके आधार पर इनका अकेले कार्य करना पाएंगे। ये रहने वाली कहाँ की है? बिहार के सासाराम जिले की रहने वाली है। खाली कराई जैसे कि माननीय अध्यक्ष और महामंत्री के द्वारा जो अवगत कराया गया है दोनों बार के अध्यक्ष आप लोगों ने चेकिंग अभियान चलाया था, क्या खबर? देखिए, एक सूचना मेल के माध्यम से प्राप्त हुई थी कि कचहरी में कहीं पे आज बम की जो सूचना है वो मिली थी। इसको तत्काल हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए जो हमारी बम डिस्पोजल टीम है, डॉग स्क्वाड टीम है, उसके माध्यम से चेकिंग कराई। आसपास के थाने को भी हम लोगों ने यहाँ पे बुला के चेकिंग करा रहे हैं, रास्तों की भी चेकिंग करा रहे हैं। और दूसरा वकील जो हमारे एडवोकेट लोग हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से भी हम लोगों ने इनको सभी को सूचना करी है कि एहतियातन रहें, कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई देता है उसकी सूचना तत्काल हम लोगों को थाने या पुलिस को पहुँचाएँ। और साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट जज साहब को भी इसको संज्ञान में उनके है ही, और वहाँ से एक जो हमें तहरीर मिल रही है उसको हम लोग FIR भी दर्ज करा रहे हैं। मेल किसको आया था, क्या कुछ? ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब की जो मेल है उस पर आया था, तो हम लोग उस पर FIR भी दर्ज करा रहे हैं। सर सिर्फ बनारस का नाम था कि और भी जगह? अभी मेल का कंटेंट हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कई 18-19 जगहों की बात लिखी हुई है, तो किसने भेजा है, कहाँ से भेजा, उसकी भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। से बम उड़ाने की धमकी दी गई है, क्या कहेंगे इसमें? मेल आया है जी, उसके आधार पर पुलिस की जो SOP है उसको संपर्क पुलिस करवा रही है। के साथ साथ जितने भी प्रिकॉशन है वो बरते वहीं से शुरू होगा, वहीं से क्या कर रहे हैं कुत्ते घूम रहे हैं क्या सर? देखा हो उल्टा वाला दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। हम इसके आगे कुछ नहीं कहेंगे। तो एंड ऑफ प्रिपरेशन मैंने अपने लिए हर सब्जेक्ट के लिए कुछ नंबर तय किए थे कि मुझे इतने नंबर आएंगे मोस्ट प्रॉब्ली, जैसे कि तैयारी करेंगे। साहब भी आ गए, उनका भी